रही है कि इसके कई सारे फायदे हैं और ये मुद्दा जो अभी गरमा रहा है ये अभी का मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी यूसीसी का मुद्दा उठा चुकी है नरेंद्र मोदी सरकार। इस कानून को लागू करने की काफ़ी पहले से कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि केवल एक धर्म विशेष को टारगेट करने की बात की जा रही है। इस मुद्दे पर हम पहले भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन यूसीसी को लेकर ज़्यादा जो गंभीरता से लिया जा रहा है वो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि मुसलमानों को लेकर के, केवल एक धर्म विशेष को लेकर के मोदी सरकार पहले भी घिरती हुई नजर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हर तरफ हो रही है, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्षी पार्टियां। लेकिन एक सवाल यह खड़ा हो जाता है कि क्या साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू हो पाएगा? और सवाल तो यह भी खड़ा हो रहा है कि अगर मानसून सत्र में यह बिल पेश नहीं हो पाता है तो क्या बहुत बड़ा नुकसान सरकार को होगा? हालांकि देखा जा रहा है एक ट्रायल के तौर पर उत्तराखंड में इसको पहले लागू किया जाएगा, उसके बाद पूरे देश में। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में अगर बात करें तो लोगों में इसकी उतनी समझ नहीं है, या फिर यह भी कहा जाए कि लोग इसको उतना नहीं समझ पाए हैं। जिस तरीके से मैं अगर धर्म के ठेकेदारों की बात करूं तो धर्म के ठेकेदार जिस तरीके से इस बात को एक अफवाहों की तरह पर उड़ा रहे हैं और सीधे सीधे हिंदू मुसलमान करते नजर आ रहे हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया, उनके बयान के बाद ये देखा जा रहा है कि जनता आधे हद तक चीजों को समझ तो रही है, लेकिन चंद या चिल्लर भर जो राजनीतिक पार्टी के जो ठेकेदार होते हैं, जिनको मकसद केवल हिंदू और मुसलमान करने से होता है, वो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और इसी में देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो गया तो मुसलमान खतरे में आ जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिकता का अधिकार, समान नागरिक कानून, इस कानून के तहत अगर बात करें तो पूरे देश में जो तमाम धर्म के लोग हैं, तमाम जो जाति, तमाम धर्म के लोग हैं, वो एक अधिकार, एक समानता के तहत आएंगे। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। दौलत मेरे साथ मौजूद है। दौलत, यूनिफॉर्म सिविल कोड से अभी तक आपने क्या समझा है, या यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर देश में लागू हो जाता है तो क्या ये माना जाए कि हाँ केवल मुसलमान जो है वो खतरे में है, अन्य धर्म नहीं? जी हाँ, देखा जाए तो यहाँ पे जो है उनके कानून जो होंगे, जैसे पर्सनल लॉ बोर्ड दखल अंदाजी दोनों ही धर्मों में देता है, समुदाय में देता है, तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। और इसी का फ़ायदा उठा जो है कांग्रेस और जो अन्य पार्टी, जो चिल्लर भर नेता जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो उठा रही है। लगातार जो है लोगों को कन्फ्यूजन में डाल रही है कि आप अगर ये यूसीसी आया तो आपका धर्म खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन देखा जाए तो ऐसा कुछ भी इसमें दिखाई नहीं देता। जो कुछ थोड़े बहुत चेंज होंगे वो लोगों की सहूलियत के साथ होंगे। जैसे कि 3 तलाक के ऊपर फैसला लिया गया था, तो कितनी महिलाओं को उससे सहूलियत हुई थी, तो लोगों ने समर्थन जताया था। तो इसी को लेकर जो है यूसीसी भी लाया जा रहा है, तो सहूलियत होगी थोड़ी बहुत। दौलत, अपनी बात आगे जरूर रखिएगा। मेरा एक सवाल है, महबूबा मुफ्ती का एक बयान आया, मैंने उस खबर को किया। महबूबा मुफ्ती ने जो बॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं धर्मेंद्र, उनको लेकर एक सवाल किया। धर्मेंद्र ने 2 शादी की, उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी है, तो उनका यह कहना है कि क्या जो दूसरी शादी धर्मेंद्र ने की है उन पर भी यूसीसी लागू होगा? तो सीधे तौर पर देखा जाए कि ये वाले जो नेता हैं, ये सीधे तौर पर इसको हिंदू मुसलमान करके या कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान वाली आग भड़काकर पूरे देश का या देश का या समाज का अगर हम कहें तो पूरी तरीके से ये खात्मा या फिर एक कहीं ना कहीं अफवाह जैसे जो है नहीं फैलाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार यहाँ पे जो छोटे भर नेता बात कर रहे हैं वो लगातार यहाँ पे कन्फ्यूजन लोगों के बीच फैला रहे हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पा रही, लोगों को समझा नहीं पा रही कि यूसीसी के फायदे क्या हैं। क्योंकि ये फायदे नहीं समझा पा रहे, तो उसी वजह से जो है कांग्रेस और विपक्ष, बाकी लोग जो है लगातार उसके नुकसान बता रहे हैं और लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि यूसीसी से उनको खतरा है। और देखा जाए तो जो आपने बात करी कि धर्मेंद्र देवल जो हैं कि उन्होंने 2 शादी की थी, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कानून है, हिंदू रीति रिवाज, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं ये जाता है। क्योंकि आप उनकी दूसरी पत्नी को तो जानते हैं, लेकिन उनकी पहली पत्नी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, वो कहाँ है, क्या है। तो ऐसे अगर कानून आएंगे तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें रुकेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया दौलत आपका। और देखिए, 2 चीज़ है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और दोनों बातों का अगर मैं जिक्र कर लेता हूं तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार ने फायदे के हिसाब से कानून को लागू करने की बात की है, लेकिन नुकसान जो है वो केवल वो धर्म के ठेकेदार हैं, उन्हें नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी जो दुकानें हैं वो जो है वो कहीं ना कहीं बंद होती नजर आएगी। मानसी हमारे साथ इसी मुद्दे पर मौजूद है। मानसी,
मानसी, यूसीसी की अगर हम जिक्र करें, पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह चुके हैं कि किसी एक धर्म के लिए खतरा नहीं है, ये एक अधिकार है, एक कानून है जिसमें सबको मतलब समानता का देखा जाएगा अधिकार के तहत। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसका फायदा नहीं है, उतना ज्यादा नुकसान है। क्यों? तो इसके कितने फायदे और कितने नुकसान है? देखिए, यूसीसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई फायदे गिना रही है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये बात कह रही है कि इसके कई सारे फायदे हैं। और ये मुद्दा जो अभी गरमा रहा है, ये अभी का मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी यूसीसी का मुद्दा उठा चुकी है नरेंद्र मोदी सरकार। इस कानून को लागू करने की काफ़ी पहले से कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि केवल एक धर्म विशेष को टारगेट करने की बात की जा रही है। इस मुद्दे पर हम पहले भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन यूसीसी को लेकर ज़्यादा जो गंभीरता से लिया जा रहा है वो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि मुसलमानों को लेकर के, केवल एक धर्म विशेष को लेकर के मोदी सरकार पहले भी घिरती हुई नजर आई है। चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो या अन्य कई ऐसे मुद्दे हों, उसको लेकर के उन पर आरोप लगाया जा चुका है कि केवल एक धर्म विशेष को लेकर के ही ये सारी चीज़ें जो है वो रची जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि अगर देश एक है, नागरिक एक है, तो कहीं ना कहीं कानून भी सबके लिए बराबर ही होना चाहिए। तो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एक जुटता का संदेश देते हुए ये करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि अभी मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर मोदी सरकार को आवाज़ उठानी चाहिए, कोई कदम उठाना चाहिए, ना कि यूसीसी का अभी बहुत गंभीरता से मुद्दा लेना चाहिए। तो उन मुद्दों पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है अभी। मानसी, एक सवाल मेरा रहेगा, विपक्षी पार्टियां काफ़ी ज़्यादा हंगामा इस पर कर रही हैं, तो मेरा सवाल है क्या जो मानसून का सत्र शुरू होगा उस सत्र में ये बिल पेश हो पाएगा, या फिर बिल पेश नहीं हो पाएगा तो ये 2024 से पहले बीजेपी के लिए झटका होगा? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव को टारगेट करने के लिए ही नरेंद्र मोदी चुनाव से ठीक पहले, अब 6 से 7 महीने का समय बचा है, ज़्यादा समय बचा नहीं है चुनाव में, इसी के मद्देनजर ये यूसीसी का मुद्दा उठाया गया है नरेंद्र मोदी की तरफ से। और रही बात पास होने की, तो लोकसभा में बहुत ही आसानी से मुझे लगता है कि ये बिल पास हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे ऐसे सांसद हैं जो लोकसभा में मौजूद है और उनके फेवर में ही जो है वो बोलते हुए नजर आएंगे। तो लोकसभा में ये बिल ज़रूर पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में इसको पास होने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और इन तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है कि किस तरीके से इसको लोकसभा और राज्यसभा तक पहुंचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, हमारे जो दोनों सहयोगी उन्होंने अपने अपने स्तर पर ये बताया कि भैया ये जो सरकार कानून लेकर आना चाहती है, ये कानून ज़रूरी है क्योंकि एक देश के अंदर एक अधिकार के तहत सबको अधिकार मिलना चाहिए। और सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं यूसीसी को लेकर, तो मेरे सहयोगी जो हैं उन्होंने एक खबर की है सिख समुदायों को लेकर। तो सिद्धार्थ, सिख समुदायों पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने एक बयान दिया, और वो तो ये कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही बात पंजाब में जाकर कहे ना यूसीसी को लेकर। जी हाँ, इस पूरे मुद्दे पर मेरी जो है काफ़ी समय से जो है नज़र बनी हुई थी, और इस पर मैंने जिस तरह से देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी के मुद्दे को लेकर के कहा था कि अगर आप जो है मुस्लिमों के पक्ष में जो है आप नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाया था कि मुस्लिमों के ऊपर ये कानून थोपने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मुस्लिमों के लिए जो है देश की विभिन्नता को खतरा बताया गया था, तमाम तरह की बातें कही गई थी। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के सिख समुदाय से जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैंने जो है जिस तरह से भी मैंने जो है पड़ताल की, इसकी जाँच की, मैंने इस बारे में यह पाया कि नीति आयोग ने इस पूरे के पूरे कानून की स्ट्रक्चर तैयार कर ली है, रूपरेखा तैयार कर ली है, और इसमें जिस तरह से सिख मैरिज एक्ट यानी आनंद विवाह जिसे कहते हैं, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हिंदू विवाह के तहत जो है एक मैरिज एक पत्नी का प्रावधान है, उसी तरह से सिख मैरिज एक्ट में भी जो है विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके जी हाँ एक पत्नी का प्रावधान है। सिद्धार्थ, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, देश का कितना फ़र्क पड़ेगा, तमाम धर्मों पर कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मेरा मानना ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देश के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगा। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से अभी हाल ही में हमने सुना कि मानसी ने भी अपने मंतव्य रखे, और उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा अहम है देश के लिए जनसंख्या का मुद्दा अलग है, तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं जो मुझे लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर कहीं ना कहीं जो है आएंगी, और इस मुद्दे के ऊपर बात करना बेहद अहम होगा, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर जनसंख्या को लेकर के भी
और बेरोजगारी को लेकर नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या के ऊपर कानून और पूरे देश के हर एक नागरिक पर लागू होगा। ये मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। देखिए हमारे जो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो अपनी बात रखी। देखिए इसमें एक चीज जो है वो ये है कि सरकार ये कानून ला रही है तो इस कानून के तहत सबको एक अधिकार के तहत ही रखा जाएगा, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं उनको इस बात का डर है कि कहीं उनकी दुकानें ना बंद हो जाएं, क्योंकि चुनाव के वक्त में वो हिंदू मुसलमान करते हैं और इसी के नाम पर अपना वोट बटोरने का काम करते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या 2024 के चुनाव से पहले अगर लागू हो जाता है तो सरकार की ये एक बड़ी उपलब्धि रहेगी, या विपक्षी पार्टियां संसद सत्र में हो हल्ला करके इस बिल को पेश नहीं होने देंगी। लोगों को क्या लगता है वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।